नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने ये पद केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के 3 दिन बाद संभाला। ओली ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद पद छोड़ दिया था। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी कार्की के सामने अब नेपाल को मौजूदा राजनीतिक संकट से बाहर निकालने की बड़ी चुनौती है। उनकी नियुक्ति को स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिमालयी देश नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया हुआ था, जब मुख्य रूप से युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने अभूतपूर्व हिंसा का रूप ले लिया। सोमवार 8 सितंबर को शुरू हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ओली सरकार गिर गई। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जेन जेड प्रतिनिधियों ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया था। अब सभी की निगाहें उन पर टिकी हैं कि वे कैसे इस कठिन परिस्थिति से देश को उबारती है। आइए अब आपको बताते हैं कैसी है सुशीला कार्की की छवि। सुशीला कार्की को उनकी स्वच्छ छवि, पारदर्शी सोच और न्यायिक क्षेत्र के लंबे अनुभव के लिए जाना जाता है। उन्होंने न्यायपालिका में रहते हुए भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। यही वजह है कि युवाओं और विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच उनकी सहमति तेजी से बढ़ी है। नेपाल के मौजूदा संकट में निर्णायक भूमिका निभाने वाली जेन जी कमेटी ने साफ कर दिया है कि वे अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वे कार्की के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखेंगे। ये बयान उनके उस वादे को दोहराता है कि वे राजनीति में शामिल होने के बजाय प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशीला कार्की के साथ कुलमान घीसम, ओम प्रकाश अरियाल और बालनंद शर्मा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ओली गुट का विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने संसद भंग करने के फैसले का विरोध तेज कर दिया है। उनकी पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जनता से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरकर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने राष्ट्रपति के आदेश और सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में शाह ने सीधे तौर पर देश के युवाओं को संबोधित किया और कहा कि उनके योगदान और बलिदान ने ही असली बदलाव लाया है। उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने हाल के विरोध प्रदर्शनों में अपनी जान गंवाई। शाह ने उनके बलिदान को अमूल्य बताया और कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर एक मार्गदर्शक शक्ति बनेगा। उन्होंने हाल की घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की और इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति अपना अनंत सम्मान व्यक्त किया। सुशीला कार्की कौन है? 7 जून 1952 को विराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की ने वकालत और कानूनी सुधार के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित करियर शुरू करने से पहले राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरन परिसर विराटनगर से कला स्नातक BA की उपाधि प्राप्त की। 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से कानून की डिग्री प्राप्त की। कार्की ने 1979 में विराटनगर में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और 1985 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक शिक्षिका के रूप में काम किया। वो 2007 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। उन्हें 22 जनवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जस्टिस नियुक्त किया गया और 18 नवंबर 2010 को स्थायी जस्टिस बनी। कार्की ने 13 अप्रैल से 10 जुलाई 2016 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में और फिर 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।